Got a big political exclusive that's just landed from State of War Punjab. An interview with none other than Navjot Singh Sidhu, the big man of the moment in Punjab at this point of time. Kamaljeet Sandhu has interviewed Navjot Singh Sidhu on many of the contentious hot button issues that he's been commenting on. This is an India Today exclusive. देश के और पंजाब के सबसे बड़े न्यूज़ मेकर नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। सर, कई चीज़ों की बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि किस तरह से सर्वेज भी आए हैं, बाकी बातें भी हो रही हैं कि कांग्रेस जो कि मजबूत पोजीशन पे थी कहीं ना कहीं पीछे आती जा रही है। और एक जो कंपटीशन है एक पंजाब मॉडल का और एक जो है दिल्ली मॉडल का, उसमें एक प्रतिस्पर्धा है। मेरी किसी से आज तक कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही। आई कम्पीट विद माई सेल्फ। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, ये रोग मुझे कभी भी नहीं था। पंजाब मॉडल ये नहीं कहता कि ख़जाना खाली है। पंजाब मॉडल ये कहता है कि जो चोरी माफिया पंजाब का ख़जाना चुरा रहा है, उसकी जेब से ये पैसे ला के पंजाब के ख़जाने में भर के दुगने करके लोगों के टैक्सों की ताकत 3 गुना करके उन तक वापस कैसे पहुंचानी है। लेकिन जो फ्रीबीज हैं जिनके ऊपर आप काफ़ी आलोचना भी कर रहे थे, चाहे श्रोमणी अकाली दल है या आम आदमी पार्टी है, पंजाब मॉडल में आपने कहा है कि 2000 रुपये आप महिलाओं को देंगे, 8 सिलेंडर देंगे, जो एजुकेटेड है उन्हें 5000 देंगे, तो अपने आप में ये फ्रीबी नहीं है और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? नॉट एट ऑल, ये फ्रीबी है ही नहीं है। देखिए, फ़र्क ये है, 1000 रुपये मैं किसी को दूंगा वो फ्रीबी है, लेकिन अगर मैं किसी को 5वीं पास करने के लिए 5000 रुपये दूंगा, फिर किसी बेटी को 10वीं में जाने के लिए, 8वीं में जाने के लिए 10,000 और 15,000 दूंगा, और फिर जब वो 12वीं में जाएगी तो उसको एक इंसेंटिवाइज्ड एजुकेशन का एक सिस्टम दूंगा, फिर उसको एक टैबलेट दूंगा, फिर जब वो कॉलेज में जाएगी तो उसे एक स्कूटी दूंगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पंजाब का ख़जाना चोरी होता है और ये निजी जेबों में जाता है, चाहे वो सैंड माफिया हो, लैंड माफिया हो, चाहे वो शराब का माफिया हो। 37,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु कमाता है, हम 5,000 करोड़ कमाते हैं। खपत हमारी ज़्यादा है, ठेके हमारे ज़्यादा है। वाई इज़ दिस डिफरेंस? वेयर इज़ दिस मनी गोइंग? जब वो पैसे पंजाब के ख़जाने में आएंगे तो ये लोगों का हक है कि जो आधी आबादी है उन्हें पूरा हक मिले। पर पंजाब मॉडल में क्या लोगों को ये जानना जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्यों भाई? पंजाब मॉडल कांग्रेस का है, पंजाब मॉडल कांग्रेस के प्रधान का है, कांग्रेस के वर्कर का है, हर एक कांग्रेसी का है, और पंजाब मॉडल हर एक पंजाबी का है, क्योंकि हमें पंजाब को जिताना है, पंजाबियत को जिताना है, हर पंजाबी को जिताना है। तो ये किसी की निजी संपत्ति तो है ही नहीं, ये तो सबका है भाई। लेकिन शायद ऐसे आप पहली बार हो रहा है पंजाब चुनावों में कि किसी भी पार्टी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है। अगर इस वक्त कांग्रेस कर देती है घोषणा, आपको लगता है इससे फायदा होगा? क्यों भाई? पिछली बार आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया था। वो तो पिछली बार की बात है। तो फिर मैं तो कह रहा हूं कि कई बार होता है कि सीएम फेस घोषित नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि पंजाब के लोग जानना चाहेंगे कि भाई कौन एजेंडा देगा, किसको जिम्मेवारी मिलेगी। इट इज़ ऑलवेज देयर, या तो किसी फेस पे इलेक्शन लड़ा जाता है या एजेंडे पे लड़ा जाता है। तो ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी कि हम एजेंडे पे इलेक्शन लड़ेंगे या कलेक्टिव लीडरशिप पे लड़ेंगे, ये उन्होंने तय करना। आप चाहते हैं कि घोषणा करें? देखिए, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता। जो लीडरशिप हाईकमांड है वो क्या चाहती है उसका फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद आखिरी ताकत पंजाब के लोगों के पास है। देखिए, अब एमएलए नहीं है, वो 5 साल पहले बने थे। आज पंजाब के लोगों ने सरकार बनानी है। पंजाब के लोगों की ज़मीन फाड़ के जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ सुननी पड़ेगी। साथ ही बात करें, 100 दिन पूरे हो चुके हैं चन्नी सरकार के, कैसे देखते हैं? आपने उसमें काफ़ी आलोचना भी की, आपकी बात मानी भी गई, चाहे हम बात करें डीजीपी बदल गए, एडवोकेट जनरल बदले गए, तो आप अब कैसे रैंक करते हैं चन्नी सरकार की? ना मैं कोई रैंक करने वाला आदमी हूँ, ना ही मैंने आज तक कभी जजमेंटल होके किया। पंजाब के लोग उसे कैसे रैंक करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। वी रेट एबिलिटी इन मेन एंड वुमेन बाय व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटेम्प्ट।
सो सवाल ये है कि मेरा कभी भी किसी की आलोचना नहीं है। द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो शॉर्ट टर्म अनाउंसमेंट्स हैं, ये जो स्कीम्स हैं, ये जो जुगाड़ हैं, इनका कोई अहमियत नहीं है। लेकिन बजटरी एलोकेशन के साथ अगर नीति है, कोई पॉलिसी है रिसर्च के साथ की गई, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करता है। पर ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के यहाँ पे नेताओं को कि आप हमेशा नाराज रहते हैं? अगर मैं पढ़ के बताऊं कि चन्नी सरकार ने और चन्नी जी ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके लिए एक शेर पढ़ा है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्होंने कहा, आते आते आएगा दिल को करार और जाते जाते बेकरारी जाएगी। तो कुछ उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, शेर तो मैंने इतने मार दिए, जंगल में शेरनियां विधवा हो गई। शेर मारने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि ये एक बड़ा संजीदगी वाला मामला है। यहाँ शायरी से ज़्यादा कॉन्क्रीट एजेंडा चाहिए। यहाँ जो बेभरोसगी हो गई, यहाँ जो भरोसा टूटा है 4.5 साल का, अगर उसे वापस लाना है तो एक कॉन्क्रीट एजेंडा चाहिए और फिर उसे लागू करने की ताकत चाहिए। मुझे ये लगता है कि पंजाब अगर पंजाब के खजाने की चोरी रोक सकता है और करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपया पंजाब के खजाने में ला सकता है, सेंट्रल स्कीम्स में डाल के उन्हें डबल कर सकता है, तो पंजाब के लोगों का भी कल्याण हो सकता है। पंजाब एक कल्याणकारी लोगों का कल्याण हो सकता है। लेकिन आपके मंत्री ऐसा लग रहे हैं कि आप ही से दुखी हैं। आप तो प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। चाहे बात करें सुखजिंदर रंधावा हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तो रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूं। आपने एक कसक किया था बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को लेकर, उन्होंने कहा कि वो प्रेजेंट ही नहीं थे वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में। आज राणा गुरजीत ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इस वजह से इतना हलचल कर रहे हैं। आपने बहुत से लोगों के नाम ले दिए, बहुत से लोगों ने पहले भी कहा, क्या मैंने किसी के बारे में बोला है? ये बहुत अहम सवाल है। आप पे सब क्यों अटैक करते? भैया, मुझे तो अटैक करते, मतलब आम के पेड़ को ही पत्थर लगते हैं। कभी देखा है नीम के पेड़ को पत्थर लगता? नहीं। देखिए, व्हेन यू क्रिटिसाइज्ड यू नो दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन किक्स अ डेड डॉग। तो ये जो कोई बंदा मेरे बारे में बोलता है, मुझे उसकी कभी कोई चिंता नहीं रही, ना ही मैंने कभी कोई जवाब दिया है, क्योंकि जवाब के लायक ही नहीं था। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि पंजाब के लोगों का भला कैसे हो सके, वेलफेयर स्टेट कैसे बन सके। पंजाब पे जो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, 2 लाख करोड़ के सॉफ्ट लोन्स हैं, बिल्डिंगें गिरवी पड़ी हुई हैं, 1,40,000 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपेंडिचर है, उसमें से 75,000 करोड़ रुपए हम भीख मांग के लेते हैं, 25,000 करोड़ रुपया उन पे सूद है। केंद्र से सुनिए 1 मिनट सुनिए। 18,000 करोड़ के करीब हमारी जीएसटी की कॉम्पनसेशन अगले साल जून में खत्म हो जाएगी। फिर जो ये फ्री बीज हैं, करीब 7,000 करोड़ रुपए पेट्रोल 10 रुपए नीचे किया है, सरकार के ऊपर खर्चा आएगा। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट होता है कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, मेरा खर्चा 150 है, तो 50 फिस्कल डेफिसिट है। पंजाब में फिस्कल डेफिसिट 1,05,000 करोड़ रुपया होने वाला है। इसका मतलब समझिए आप कि पंजाब इज on the brink of financial emergency. Therefore, you will have to come out with a plan, एक योजनाबद्ध नीतिबद्ध तरीके से। डेट रिटर्न बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि बड़ी घोषणाएं करेंगे। प्रधानमंत्री 5 साल बाद आ रहे हैं। नवजोत सिद्धू यहाँ 5 साल गुत्थम गुत्ती होकर रहा है, और जब उन्होंने राज्यसभा दी थी पंजाब से दूर रहने की, सिद्धू तब इस्तीफा दे के आया था। लोग पार्टियां ज्वाइन करते हैं किसी ओहदे के लिए, मैं ओहदे छोड़ के आया था। आज भी नवजोत सिंह सिद्धू किसी ओहदे की चिंता किए बगैर पंजाब के लोगों के कल्याण में अपना कल्याण देखता है। पर क्योंकि वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी करेंगे फिरोजपुर में, आपके पुराने साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वहीं पे होंगे। और एक बात बताइए, जो चला हुआ कारतूस है जिसमें पटास खत्म हो गई, उसका क्या करना है भाई? जिसे कांग्रेस के 78 एमएलएज ने निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया, जिसके साथ एक बंदा नहीं खड़ा हुआ, घरवाली तक नहीं खड़ी हुई, 2 मेयर नहीं थे, वो क्या अपने आप को दिखा रहा है कि मैं पंजाब में फलाने लोग को हराऊंगा? पंजाब को जिताने का मौका था 4.5 साल, क्या किया है? वादा खिलाफी की इंतहा हो गई और वो सारा बोझ हमारे ऊपर डाल। पंजाब में हर
आदमी ये कहता है कि कांग्रेस के पास 78 कांग्रेस के एमएलए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर बीजेपी का था, जो ईडी चलाती थी, बाजू मरोड़ के आ करते थे। फिर इनके लगता है कैप्टन की भी मरोड़ी गई? तो कैप्टन ही तो था चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, कैप्टन ही तो नाचता था। पर अभी भी तो लगातार कांग्रेस से जो निकल रहे हैं तो भाई कांग्रेस की से कौन निकल रहा है भाई, जिनको टिकट नहीं मिल रही? और राहुल जी ने तो बड़ी देर पहले से कह दिया था कि जो डरते हैं, जो ईडी की बाजू मरोड़ने से चाय चाय करते हैं, वो चले जाएं, कौन रोकता है? अरे भाई, जब आप ऐसे कुकर्म करोगे कि एजेंसियों के शिकार बनोगे, और भारतीय जनता पार्टी की तो टैक्टिक ही है। बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ भाई, कितने लोग गए थे तो क्या रिजल्ट आया? ये जो भय की राजनीति है, समझे नहीं, ये जो सहम फैलाने की राजनीति है, ये जो एजेंसियों को इस्तेमाल करने की राजनीति है, ये जो बम धमाके बेअदबियां करवाने की, जब 1 महीना रह जाए और वोट्स की पोलराइजेशन के लिए एक भयग्रस्त कम्युनिटी को एक तरफ करने की राजनीति है। ये आपका कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार करवा रही है? कहने का मतलब जो है वो सब समझते हैं मोहतरमा, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सुखजिंदर रंधावा हैं, वो भी तो आप ही के हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, क्या उनके ऊपर सवाल नहीं उठते हैं? उनकी रेजिग्नेशन क्या होनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कभी आप इंटरनल साबोटाज की बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको, उनका जवाब वो खुद देंगे। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। मैं कांग्रेस का प्रधान होने के नाते जो कांग्रेस के लिए हितकारी है वो कहता हूं, वो करता हूं, और मेरा एक ही वो है कि इस बार मॉरल अथॉरिटी पे सरकार बनेगी, इस बार किरदारों पे सरकार बनेगी, ईमानदारी पे सरकार बनेगी, और इस बार किसी एजेंडे पे सरकार बनेगी, किसी रोड मैप पे सरकार बनेगी। झूठ बेच के सरकार नहीं बनेगी, सिर्फ सपने दिखा के सरकार नहीं बनेगी। 25 साल से बराबर एक ट्रेंड है कर्जा चढ़ाने का, कर्जा लेके कर्जा वापस करने का, और सरकार के खजाने को खाने का, चोरी करने का। इस चोरी को रुकना चाहिए, चोरी को रुकना चाहिए। लेकिन साथ ही बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को आना था, उनकी मोगा में रैली होनी थी, नहीं आ पा रहे हैं। काफी आलोचना है कि वो छुट्टी पे चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं। कैसे आप इसको? सब बकवास है। क्यों भाई, क्यों छुट्टी पे चले जाते हैं? हमने तो उन्हें जब डेट ही नहीं दी तो वो क्यों आएंगे? अरे भाई, उनका स्टेट है, आलोचना क्यों हो? पंजाब 78 सीटें जीता है, 8 MP जीता है, ये सब उन्हीं की वजह से है। ये जो पंजाब मॉडल है उन्हीं की नीति है, प्रियंका जी की और राहुल जी की। अरे भाई, जब सरकार हमारी थी, सरदार मनमोहन सिंह थे, तब सोनिया जी ने सत्ता नहीं दी, तब उन्हें सत्ता नहीं दी। जिस दिन उनके पास सत्ता आएगी, आप ये कहने लायक हो ना कि वो कैसे हैं। मैं तो जानता हूं कि खानदानी आदमी है, नेक है, इंसानियत पनपती है, और एक दिन देश को बदलेगा। आप एक नेशनल चेहरा रहे हैं, आप पूरी तरह घूमे भी हैं, इलेक्शंस में गए हैं, पंजाब में चुनाव है, हम देख रहे हैं आप जगह जगह हर रोज घूमते हैं। लेकिन उत्तराखंड, गोवा, बाकी जगह भी चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। आप अपने आप को स्टेट में सीमित करेंगे या आप बाहर भी जाएंगे कैंपेन के लिए? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर मैं अपना घर साफ नहीं कर सकता, अगर मैं अपने घर की बेकदरी करता हूं, और मेरा घर, मेरी ये सरजमीन जहां मैं बड़ा हुआ हूं, अगर वही 5 लाख करोड़ के कर्जे में और उस दलदल में धंसती चली जा रही है और हम उसे उभार नहीं पा रहे, तो मुझे ये बताइए आप कि फिर मैं कैसे बाहर जाऊंगा? मेरा दिल पहले से ही पंजाब में बसता था। मुझे ये कहा गया दिल्ली का फेस बनो, मुझे ये कहा गया INB मिनिस्टर बनोगे, पंजाब छोड़ दो। नान MP भी छोड़ा, INB मिनिस्ट्री भी छोड़ी, लेकिन गुरु का घर नहीं छोड़ा। तो ये मेरी वचनबद्धता भी है, और मेरी मातृभूमि से मेरा प्यार भी है। और ये मेरी वचनबद्धता इसलिए भी है कि मैं इस सरजमीन से बेइंतहा प्यार करता हूँ। मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है, मैंने क्रिकेट के लिए कमेंट्री की है, मैंने अनेकों ऐसी चीज़ें की हैं, टेलीविज़न किया है जहाँ मेरिट इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ 5 को 50 कर दिया जाता है, 50 को 500 कर दिया जाता है, मेरिट का यहाँ कोई मोल नहीं। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में एक ख़ास बात है, आप लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकते हैं, बेहतरी के लिए तब्दील कर सकते हैं। यू कैन मेक अ डिफरेंस, you can make a difference in people's lives, and there is no permanent name and fame than the endeavor to give happiness to mankind. इस मिट्टी का ऋण मुझे उतारना है।
आपको उतारना है, लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस के चांसेस इसलिए भी कम हो रहे हैं क्योंकि एक फैक्शनलिज्म है। कोई बोलता है सिद्धू कैंप है, कोई बोलता है झाकड़ कैंप है, कोई बोलता है चन्नी कैंप है। तो ये तो कांग्रेस इतना डिवाइडेड क्यों है? आजकल कुछ लाखों में सर्वे हो जाते हैं। ये बकवास पहले भी चलती हुई थी। पिछली इलेक्शन में कहते थे केजरीवाल 100 सीट जीतेगा, कुकड़ी के पंखों की तरह बिखर गया था झाड़ू, समझे नहीं? तो ये बातें आप छोड़िए पंजाब के लोगों पे, आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रक्चरली कांग्रेस कितनी तगड़ी है। डिफरेंस कोई नहीं है, क्रिएट किए जाते हैं, बात का बतंगड़ बनाया जाता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि कांग्रेस पिछली बार 78 सीटें जीती थी, उसके बाद 8 एमपी की सीटें जीती थी, सारी म्यूनिसिपल इलेक्शन हमने स्वीप किए हैं। कांग्रेस, ईंट उठाओ नीचे कांग्रेस ही है और ईंट के ऊपर भी कांग्रेस ही है, इतनी तगड़ी है पंजाब में। इसलिए कांग्रेस को लाइटली मत लेना, हम किसी और को लाइटली नहीं लेते। केजरीवाल साहब को जिनकी आप बात कर रहे हैं, इससे बड़ा बनावटी आदमी मुखौटा लगा के घूमता मैस्करेडर आपने देखा है? पहली बात। नंबर 1, जब नवजोत सिंह सिद्धू सैंड माइनिंग की बात करता था, जब ड्रग्स की लड़ाई लड़ता था, तब केजरीवाल साहब विक्रम मजीठिया के थूक के चाट के माफी मांगते थे। आई हैव रिलीज दैट लेटर। देखा है आपने? वो बिल्कुल देखा। वो चिट्ठी देखी है आपने? बिल्कुल देखी है। 4.5 साल बाद ये शख्स यहाँ आता है। दिल्ली में क्या किया है? क्या दिल्ली में 1000 रुपया दिया है महिलाओं को? क्या कोई कैबिनेट में इनके महिला है? क्या एक भी पंजाबी इनकी कैबिनेट में है? क्या इन्होंने 3 जो खेती कानून थे सबसे पहले नोटिफाई नहीं किए? आज भी नोटिफाइड है। मुझे ये बताएं कि 8 लाख नौकरी कही 440 दी। आज भी यहां कहते हैं टीचर पक्के कर देंगे। 22,000 टीचर इनके घर के बाहर बैठा था, मैं उसके बीच में आप विरोध मैं बैठा हूं, और वो ये कहते हैं कि हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है, 15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे हमें रख रखा है, और 6,000 वैकेंसी थी जब ये आए थे 2014 में, आज 22,000 वैकेंसी है। तो ये किस चीज की बात करता है? ये हमारी पराली की बात करता है, हमारी पोल्यूशन की बात करता है। अरे 45 लाख सवारी थी सीएनजी की बसों में, शीला जी छोड़ के गई थी जब, आज 25 लाख है। 3.5 फेज कंप्लीट करके गई थी मेट्रो के, 4 नहीं कंप्लीट कर सका। 2 से 22 ग्रीन कवर किया उन्होंने, ये 23 नहीं कर सके। तो ये तो सरप्लस स्टेट दूसरे 2002 में इनको मिल गया था। पंजाब पे 5 लाख करोड़ का कर्जा है। इन्होंने क्या, बिजली की बात करते हैं जो, इन्होंने क्या दिया है किसी किसान को? 1 मिनट, 4 खेत हैं दिल्ली में, 4 खेत, यहां 50% पॉपुलेशन किसानों की है। ये कहते हैं हम बिजली देते हैं सब्सिडी, 2,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं। पंजाब पहला सूबा है जो 15,000 करोड़ की सब्सिडी देता है। ये 13 रुपए बिजली देते हैं, हम 9 रुपए देते हैं, और 6 में इनका ये मुद्दा भी हमने छीन लिया है। आज अगर औरतों की बात करें, जो एजेंडा हमने दिया है औरतों का, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए किया है, उनको सम्मान देने के लिए किया है, एक इंसेंटिव देने के लिए किया है, एक आधी आबादी को पूरा हक देने के लिए किया है, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए खड़ा किया है ये एजेंडा। क्या किया है ये लॉलीपॉप देके? देखिए, आम आदमी की भी एक लड़ाई है केजरीवाल और चन्नी के बीच में। आप हमेशा से खास रहे हैं, एक क्रिकेटर रहे हैं, शाइनिंग स्टार रहे हैं, कमेंटेटर रहे हैं और पॉलिटिशियन रहे हैं, हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं। तो आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, और ये एक पर्सनल एस्पेक्ट भी है इसमें, क्योंकि आप एक स्टार रहे हैं। मैं वचनबद्धता लेके जाता हूं। मैंने आज तक प्रॉमिस नहीं किए, मैंने आज तक कस्में नहीं खाई। मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिख हूं, वचनबद्धता पे खड़ा रहता हूं। जो जबान से निकालता हूं उससे पीछे नहीं हटता। अगर मैंने कहा कि मैं अमृतसर से ही इलेक्शन लड़ूंगा, तो 6 के 6 इलेक्शन अमृतसर में ही लड़े और जीते, लोगों ने जिताए। क्यों? क्योंकि लोगों की विश्वसनीयता कभी नहीं टूटी। फिर जब बादल You can always expect the big political exclusives right here on India Today as we head into state of war Punjab and Uttar Pradesh.